हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबपुर में। और आज की हमारी किताब है रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है ये हमारी घिसी पिटी एक धारणा को तोड़ता है कि जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हम उसमें विचारों के आधार पर, कार्य के आधार पर हम उसे हीरो विलन में बांट देते हैं। हम आम जीवन में भी ऐसा ही कर देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कोई भी जो फैसला होता है या कोई इंडिपेंडेंट कोई आदमी है वो कोई फैसला ले रहा है, और उसके फैसले से जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ दोनों आदमियों को दिखाया गया है कि वो फैसला लेने वाला है उसकी परिस्थितियां क्या है, उसकी नजर से क्या दिख रहा है उसको, और जो जिसके ऊपर वो फैसला थोप रहा है या जिसके लिए वो फैसला है उसकी नजर में वो कैसा दिख रहा है। और जरूरी नहीं कि आज जो फैसला सही हो वो कल गलत भी साबित हो सकता है दोनों की नजरों में। और जो गलत फैसला आज लिया गया है किसी के लिए वो हो सकता है उसके लिए ठीक भी साबित हो जाए। तो ये इस आइडिया पे ये किताब है। और यहाँ पे जो कहानी है वो एक गांव की कहानी है, और एक क्रिश्चियन परिवार और एक राजा, ये तीन लोगों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जो क्रिश्चियन परिवार है उसका गांव के ही बाहर एक कारखाना है, और उसके पास 10 बीघा जमीन और पड़ी हुई है जो कि गांव के एक आदमी की है, सूरदास की, जो कि भीख मांगता है। वो भिखारी है और अंधा है, और उसकी जमीन है। हालांकि वो जमीन को बेचने के लिए राजी नहीं है, उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, और वो जमीन उसके कुछ काम की भी नहीं है। वहां पे गांव के जो लोग हैं उनकी भैंसें वगैरह, गाय वगैरह चरती हैं, पर वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता। और इसी के ऊपर सारा किताब का जो प्लॉट है वो दिखाया गया। गांव के लोग किस तरह रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह मिलजुल बना के रखते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर वो एक दूसरे का विषम परिस्थितियों में साथ कैसे देते हैं। और यहाँ पे एक साथ साथ प्रेम कहानी और चलती है, जो कि जो क्रिश्चियन परिवार है उनकी लड़की सोफिया की, और जो राजा है उसके लड़के की, विनय की। और प्रेम कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी जो प्रेमचंद की कहानियों में कई बार जिक्र आता है कि पूजा जो है वो प्रेम तक पहुंच जाती है। पूजा से प्रेम तक का सफर, एक दूसरे को देवतुल्य समझना, उसमें त्याग बहुत सारा, समर्पण की भावना होना। तो ये ऐसा प्रेम कहानी बहुत अच्छी आपको साथ साथ चलेगी। पर सूरदास का जो है वो एक अंधा और भिखारी होने के साथ साथ अनपढ़ है, पर वो आखिर तक कैसे एक विद्वानों की श्रेणी तक पहुंच जाता है, ये इस किताब का बहुत बेहतरीन स्वरूप आप देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो आदर्श है उसके, बहुत लोगों के आदर्श ऐसे होते हैं जो उसके वचन में आदर्श होते हैं, जो समय के अनुकूल और प्रतिकूल होने के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। पर यहाँ पे जो सूरदास है उसका जो आदर्श है वो उसके विचारों की बजाय उसके जो जीवन में है, उसके आचरण में है। तो उससे कोई भी आदमी मिलता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, उससे मोहित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। और यहाँ पे जमीन के ऊपर इनका आपस में जो होता है वो मनमुटाव होता है, फिर वो किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, सारा गांव किस तरह से डील करता है इस चीज से, उस पे और साथ साथ प्रेम कहानी चलेगी। किताब बहुत अच्छी है ये, और इसको जरूर मंगा के पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से ये किताब। तो इसको जरूर मंगाएं और पढ़ें, और मिलते हैं किसी और किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।